तो इंसान अक्सर ना अपनी पूरी जिंदगी बस शांति और सुख को भौतिक चीजों में ढूंढने में लगा देता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम कभी किसी बहुत बड़े चकाचौंध वाले सुपरमार्केट की ओर भागते हैं, तो कभी किसी हाँ, महंगी गाड़ी। या किसी आलीशान घर में सुकून तलाशते हैं। एग्जैक्टली दुनिया की हर भौतिक चीज हमें उन शेल्फ्स पर सजी हुई मिल जाती है। और हमें लगता है कि शायद इन्हें पाकर वो अंदर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। प्राप्ति के बाद भी एक अजीब सा असंतोष रह जाता है। सही कहा। और इसीलिए आज की इस रूहानी चर्चा में हम एक ऐसे दावे का विचार सागर मंथन करने वाले हैं जो बिल्कुल अलग ही दिशा में जाता है। हाँ, एक ऐसी वंडरफुल दुकान का विचार बिल्कुल। जहां असली सुख और शांति मिलती तो है, लेकिन उसका सामान आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही खास है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आज हम दिनांक 2 अप्रैल 26 की शिव बाबा की मुरली का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बातों को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो मुरली में बताए गए ज्ञान, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन के सबसे महत्वपूर्ण मोतियों को चुनकर उनका विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की उलझनों का समाधान कैसे करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मुरली की शुरुआत में ही ना एक बहुत ही रोचक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, खुद की एक वंडरफुल दुकान होने का जिक्र है। सही कहा। बताया गया है कि ये एक ऐसी दुकान है जहां ज्ञान, सुख, शांति और पवित्रता का वैरायटी सामान मिलता है। अब अगर दुनियावी नजरिए से और देखें, दुनिया में तो एक से बढ़कर एक गुरु और विचारक है। वही तो। लेकिन बाबा ने मुरली में यह दावा किया है कि इस रूहानी दुकानदार की कॉपी कोई और कर ही नहीं सकता। मतलब ऐसी कौन सी वजह है जो इसे इतना अद्वितीय बनाती है? यहाँ जो सब दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस दुकान का मालिक कोई देहधारी इंसान नहीं है, बल्कि वो बेहद का बाप है। बेहद का बाप मतलब असीमित। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे उसने कितनी भी साधना की हो, उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। उसका ज्ञान हद का होता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि असीमित खजाना सिर्फ उसी के पास हो सकता है जो जन्म मरण से परे हो। हाँ, और इस पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर समझाया है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर जब लोग परम शांति की बात सुनते हैं, हाँ, तो उन्हें लगता है कि किसी सन्यासी की तरह हिमालय की गुफाओं में जाना पड़ेगा। हाँ, दुनिया से कटकर बैठना पड़ेगा। है ना? इसे एक तरह का पलायनवादी या एस्केपिस्ट रास्ता भी कह सकते हैं। तो क्या ये निवृत्ति मार्ग वही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सन्यासियों का जो मार्ग है ना, वो निवृत्ति मार्ग है। मतलब घर बार छोड़ना। हाँ, उनका मानना है कि शांति के लिए दुनिया की जिम्मेदारियों को छोड़ना जरूरी है। लेकिन मुरली इस विचार को सीधे चुनौती देती है। बाबा प्रवृत्ति मार्ग की बात करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग यस, मतलब परिवार के साथ रहना। एग्जैक्टली। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के बीच अपनी तमाम जिम्मेदारियों और दुनिया के शोर शराबे में रहते हुए पवित्रता धारण करना ही असली सफलता है। वाह, ये तो बहुत तार्किक बात है ना? घर गृहस्थी में रहते हुए कमल के फूल के समान निर्लेप रहना, यही वो खजाना है जो सन्यासियों के पास नहीं मिल सकता। सच कहूं तो शांत वातावरण में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। असली परीक्षा तो तब है जब आपके चारों तरफ तूफान हो और आप अंदर से स्टेबल हों। बिल्कुल सही। और इसी तृप्ति को दर्शाने के लिए मुरली में एक गीत का भी जिक्र आया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। क्या बात है। जब इंसान मनोविज्ञान के स्तर पर इस खजाने को पा लेता है तो उसे दुनिया की किसी और चीज की तलब रहती ही नहीं। यही वो संपूर्ण तृप्ति की अवस्था है जिसकी तलाश हर आत्मा कर रही है। और यहाँ बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर ये तृप्ति, ये खजाना हमारा ही था, तो इंसानियत ने इसे खो कहाँ दिया? ये बहुत ही बड़ा सवाल है ना? दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? ये सवाल हमें समय के चक्र और इतिहास की ओर ले जाता है। मुरली में उस 84 लाख योनियों वाले भ्रम को बहुत लॉजिकल तरीके से तोड़ा गया है। हाँ, बाबा ने इसे बहुत स्पष्ट किया है। मतलब सोचने वाली बात है। अगर कोई इंसान 84 लाख अलग अलग प्रजातियों में जन्म ले, तो उसका हिसाब किताब तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। वो तो तार्किक रूप से ही बहुत थका देने वाला विचार है। बिल्कुल। तो असल में सच्चाई क्या है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें, तो बाबा समझाते हैं कि मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है और ये चक्र अधिकतम 84 जन्मों का होता है।
84 लाख का नहीं। अच्छा, सिर्फ 84 जन्म। हाँ, और इस चक्र की शुरुआत होती है सतयुग से, जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। उस समय आत्माएं 16 कला संपूर्ण और 100% निर्विकारी होती हैं। थोड़ा रुकिए। इस 16 कला संपूर्ण वाले कंसेप्ट को श्रोताओं के लिए थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या हम इसकी तुलना पूर्णिमा के चांद से कर सकते हैं? जैसे चांद जब अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है तो सबसे चमकीला होता है। उसमें कोई दाग नहीं होता। एग्जैक्टली कोई छिपा हुआ अंधेरा नहीं होता। तो क्या आत्माओं की वो अवस्था बिल्कुल वैसी ही साइकोलॉजिकल परफेक्शन की अवस्था है? ये बहुत ही सुंदर उपमा दी आपने। बिल्कुल वैसा ही है। 16 कला संपूर्ण का मतलब है मानसिक और रूहानी रूप से 100% शुद्ध होना। मतलब कोई काम, क्रोध, लोभ जैसी डार्क साइड नहीं होती। एकदम पारदर्शी। लेकिन यहाँ एक आम सवाल आता है जो मुरली में भी उठाया गया है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल की बात कर रही हैं। कोई भी सोचेगा कि अगर वो दुनिया पूरी तरह निर्विकारी है तो वहाँ पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती? बिल्कुल। क्या वहाँ बच्चे पैदा नहीं होते? क्योंकि आज की दुनिया की सोच तो यही है कि बिना शारीरिक विकारों के सृष्टि चल ही नहीं सकती। ये स्वाभाविक संशय है, पर बाबा समझाते हैं कि सतयुगी दुनिया योग बल के आधार पर चलती है। योग बल? हाँ, वहाँ जन्म का आधार शारीरिक आकर्षण या विकार नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मिक संकल्प होता है। अरे वाह! और चूंकि वो सतोप्रधान दुनिया है, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है। बाबा ने इसे आधा कल्प यानी ब्रह्मा का दिन कहा है। अच्छा, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, मतलब समय के इस पूरे चक्र का आधा हिस्सा प्रकाश में और आधा अंधकार में। जी, और अंधकार शुरू होता है द्वापर युग से, जब रावण का प्रवेश होता है। रावण? मतलब वो 10 सिर वाला रावण? नहीं नहीं, यहाँ रावण किसी पौराणिक पात्र की बात नहीं है। ये हमारे अंदर के 5 विकारों का प्रतीक है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ओह, मतलब एक मनोवैज्ञानिक पतन। हाँ, जैसे ये विकार आते हैं, वो 16 कला वाली पूर्णता टूट जाती है। आत्मा के पूर्णिमा वाले चांद को ग्रहण लग जाता है, देह अभिमान शुरू हो जाता है। और उसी के साथ सारा सुख शांति छिन जाता है। मतलब हमने आत्मा के स्तर से गिरकर खुद को सिर्फ एक शरीर मान लिया। बिल्कुल। असुरक्षा आई, लालच आया। तो अब जब समझ आ गया कि हम नीचे कैसे गिरे, तो सवाल ये है कि वापस उस पूर्णता तक कैसे पहुंचे, खोया हुआ खजाना वापस कैसे पाएं? इसके लिए मुरली में एक बहुत ही घरेलू और सटीक उदाहरण दिया गया है। बाबा पूछते हैं कि जब एक कन्या शादी करती है तो क्या वो कभी अपने पति को भूलती है? नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से याद रहता है। तो फिर बच्चे अपने दाता बाप को कैसे भूल जाते हैं? ये बहुत गहरी बात है। शायद भौतिक दुनिया का शोर इतना हावी हो जाता है। हाँ, और दुनिया में जो भक्ति मार्ग की शारीरिक तीर्थ यात्राएं हैं या स्नान है, वो इंसान को असल में नीचे ही लाते हैं, यानी उतरती कला में। क्योंकि वो सब शरीर के स्तर पर हो रहा है। देह अभिमान तो खत्म ही नहीं हुआ। सही बात है। जबकि बाबा जिस याद की यात्रा की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह चेतना के स्तर पर है, जो हमें ऊपर ले जाती है। लेकिन ये याद की यात्रा कोई सीधी रेखा तो नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। इसमें माया के तूफान आते हैं। माया कोई बाहर का भूत नहीं है। हाँ, ये हमारी पुरानी नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो हमें वापस नीचे खींचते हैं। और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। कर्मातीत अवस्था, इसे थोड़ा आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। क्या ये हमारे कंप्यूटर के ब्राउजर के कैशे और कुकीज को पूरी तरह डिलीट करने जैसा है? अरे वाह, क्या बात है। मतलब सिर्फ आज गलत वेबसाइट्स पर जाना बंद नहीं करना है, बल्कि पुराना सारा डेटा इतना क्लीन करना है कि कोई पुराना कर्म आपको पीछे ना खींच सके। ये बहुत ही शानदार उपमा है। कर्मातीत अवस्था का मतलब ही है कर्मों के हर छोटे बड़े बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना। कोई पुराना बैगेज नहीं। हाँ, लेकिन मुरली आगाह करती है कि ये रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। मतलब टाइम लगता है। ये अवस्था अभी किसी की नहीं आई है। यहाँ तक कि जिस मानवीय माध्यम यानी ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, वो भी बहुत जन्मों के अंत में पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। ये बात तो बहुत सी धारणाओं को तोड़ देती है। अगर सबसे प्रमुख माध्यम को भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये सच में एक गहरी रूहानी सर्जरी है। बिल्कुल है। और बाबा ने मुरली में शिव जयंती का भी जिक्र किया है। हाँ, लोग इसे सिर्फ व्रत या त्योहार मानते हैं। लेकिन असली शिव जयंती तब है जब हम अपने अंदर के 5 विकारों को हमेशा के लिए स्वाहा कर दें। शिव पर अग धतूरा चढ़ाने का यही प्रतीकात्मक अर्थ है। अपनी कड़वाहट और जहरीले संस्कारों को सौंप देना। बहुत खूब। तो इस सब का व्यावहारिक अर्थ क्या है? मतलब? मेरा मतलब है, इतने विशाल ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें?
क्योंकि विचार गोष्ठियों में बात करना आसान है, पर जब कोई असल में आप पर चिल्ला रहा हो तो शांति कैसे रखें? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुरली का धारणा और वरदान वाला हिस्सा इसी पर केंद्रित है ना। धारणा में कहा गया है कि देवताओं जैसी, खासतौर पर लक्ष्मी नारायण जैसी मधुरता धारण करनी है। मधुरता यानी आपके शब्दों और व्यवहार में किसी के लिए कोई कड़वाहट न हो। और बाप दादा से की गई प्रतिज्ञाओं को निभाना है, जैसे क्रोध न करना। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये लाइफ को बदल देने वाला कमिटमेंट है। पर इंसान का धैर्य तो टूट जाता है। इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? यहीं पर आज की मुरली का वरदान एक साइकोलॉजिकल सुरक्षा कवच देता है। इसमें निमित्तपन की स्मृति के सिद्धांत को समझाया गया है। निमित्तपन मतलब इंस्ट्रूमेंट समझना खुद को? हाँ, जब कोई मान लेता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक साधन हूं, तो अहंकार और तनाव का सारा बोझ उतर जाता है। वाओ! लेकिन मुरली ये भी कहती है कि जो निमित्त बनते हैं उन पर सबकी नजर होती है, उनकी कमियां छिप नहीं सकती। ये तो बिल्कुल एक डिस्प्ले विंडो में खड़े होने जैसा है। अगर आप गाइड बन रहे हैं तो आप बहाने नहीं बना सकते। बिल्कुल। अगर निमित्त बनने वाला ही बहाने बनाएगा तो फॉलो करने वाले तो पूरी किताब खोल देंगे बहानों की। सही विश्लेषण है। इसीलिए वरदान में जोर दिया गया है कि अपने हर संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन रखना है। निमित्त आत्माओं को समस्याओं के पहाड़ नहीं खड़े करने हैं। तो क्या करना है? उन्हें निवारण स्वरूप बनना है। निवारण स्वरूप मतलब एग्जैक्टली। एम्बॉडीमेंट ऑफ सॉल्यूशंस। लोग उलझने लेकर आए तो उन्हें समाधान मिले। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास आता है। जब कोई इतना अच्छा बन जाता है, मधुर हो जाता है, समाधान देने लगता है, तो उसमें एक सूक्ष्म अहंकार आ सकता है कि मैं कितना अच्छा हूं। हाँ, मैं कितना ज्ञानी हूं। इस अच्छाई के अहंकार से कैसे बचें? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और ये हमें आज के स्लोगन की तरफ ले जाता है। हाँ, स्लोगन में कहा है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। मतलब सच्चा ज्ञान वो है जो इंसान को इतना खाली कर दे कि उसमें मैं का नामो निशान ही ना रहे। और इसी को अव्यक्त इशारे में बाबा ने और गहराई से बताया है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता धारण करनी है। लेकिन सबसे मुश्किल बात जो बाबा ने कही है वो ये है कि अपनी या दूसरे की बीती को ना देखकर अंदर के संस्कारों को सरल और नम्रचित बनाना। अपनी या दूसरे की बीती को ना देखना। पास्ट को भूलना तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल है। हम तो डेटा ड्रिवन है। अरे उसने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, या फिर खुद को कोसते हैं पुरानी गलतियों के लिए। और जब हम किसी को उसके अतीत के चश्मे से देखते हैं तो असल में हम अपना अहंकार बढ़ा रहे होते हैं कि हम उससे बेहतर हैं। बिल्कुल। पर जब कोई बीती हुई बातों को दिखना छोड़ देता है, स्लेट एकदम साफ कर देता है, तभी स्वभाव सच में सरल होता है। मतलब पास्ट को मिटाकर ही वर्तमान में नम्रता आ सकती है। हाँ, और इसी सरलता से नयनों में, शब्दों में और चलन में स्वाभाविक मधुरता आती है। यही विश्व कल्याणकारी बनने का आधार है। क्या अद्भुत रूहानी चर्चा रही आज की। चलिए इस पूरे विचार सागर मंथन को समेट लेते हैं। बिल्कुल। आज हमने समझा कि असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बाबा की वंडरफुल दुकान के असीमित खजाने में है। हमने 84 जन्मों के यथार्थ चक्र और देह अभिमान के मनोविज्ञान को भी समझा। और ये भी जाना कि कर्मातीत अवस्था के लिए याद की यात्रा की पुरानी कुकीज को डिलीट करना कितना जरूरी है। साथ ही निमित्त बनकर निवारण स्वरूप बनना है और बिना किसी अहंकार के मधुरता धारण करनी है। तो श्रोताओं के लिए इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़े जा रहे हैं, जिस पर वो खुद चिंतन कर सकें। सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको आज अपनी जिंदगी में बाबा की इस वंडरफुल दुकान की एक छोटी सी शाखा खोलनी हो, तो आप अपने आचरण के डिस्प्ले विंडो में सबसे पहले कौन सा गुण सजाएंगे? क्या बात है। क्या वो मधुरता होगी, नम्रता होगी या शांति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसे बिना किसी आध्यात्मिक अहंकार के दूसरों को मुफ्त में बांट पाएंगे? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी चिंतन के साथ आज के इस गहन अध्ययन को यही विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।